बुनियादी तज्जिए का इस्तेमाल और खबरों से कमाई का तरीका। फॉरेक्स बेसिक कोर्स के 8वें सबक में आपका खुश आमदीद। इस सबक में आप सीखेंगे ट्रेडर के लिए खबरों की 4 अहम तरीन अक़साम। जब अहम खबरें आएं तो फॉरेक्स में क्या होता है। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए आम तौर पर कौन सी 3 हिकमत अमलियान इस्तेमाल होती हैं? न्यूज़ ट्रेडिंग के क्या नुकसानात हैं? खबरों की 4 सबसे अहम इक़साम। रोजाना दुनिया भर में 20 के करीब अहम माशी खबरों के ऐलानात होते हैं, लेकिन हर मुल्क में सिर्फ 4 किस्म की खबरों का ही मार्केट पर सबसे नुमाया असर पड़ता है। बेरोजगारी की शरह NFP, अफरातज़र की शरह CPI, GDP की शरह FED, शरह सूद। अमेरिका से आने वाली खबरें सबसे ज्यादा अहम होती हैं, क्योंकि करेंसी के सबसे बड़े पेयर्स में अमेरिकी डॉलर शामिल होता है। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म की खबरों के तज्जिए के लिए हम अमेरिका की ही मिसाल पेश करेंगे। नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट यानी NFP माहाना हर पहले जुमे को मंजर-ए-आम पर आती है। NFP बयां करता है कि अमेरिका में मुलाजमतों और बेरोजगारी की शरह में कैसे तब्दीली आई है। जब नॉन फार्म पेरोल्स नीचे जाता है तो अमेरिकी डॉलर की शरह भी नीचे आ जाती है। जब NFP बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर की शरह भी बढ़ती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की रिपोर्ट हर माह के वसत में सामने आती है। CPI इस बात की नुमाइंदगी करता है पिछली रिपोर्ट के मुकाबले में किस तरह मुल्क में जिंदगी गुजरने के इखराजात में तब्दीली आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट में उन तमाम चीजों और खिदमात की कीमतें शामिल होती हैं जो लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। खाना, लिबास, तालीम के इखराजात, सेहत की देखभाल, लोन, यूटिलिटी, तफरीक वगैरह। जब CPI में इजाफा होता है तो अमेरिकी डॉलर की शरह कम हो जाती है। जब CPI में कमी होती है तो अमेरिकी डॉलर की शरह बढ़ जाती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GDP। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP की रिपोर्ट हर माह के आखिर में सामने आती है। GDP एक माह के दौरान अमरीकी मईशत के जरिए तैयार करदा सामान और खिदमात की कुल मार्केट की मालियत की नुमाइंदगी करता है। GDP में खाने पीने की चीजें, दिफाई सनत, हवाई जहाज की सनत, जहाज साजी की संगत, साइंस, लिबास और फर्नीचर प्रोडक्ट्स, तालीम के इखराजात वगैरह शामिल हैं। जब GDP में इजाफा होता तो अमरीकी डॉलर की शरह बढ़ जाती है। जब GDP में कमी होती है तो अमेरिकी डॉलर की शरह भी नीचे आ जाती है। GDP की कीमत का तखमीना हर महीने के आखिर में पेश किया जाता है और आमतौर पर इसकी दर्जा बंदी एडवांस तखमीना, दूसरा तखमीना और तीसरा तखमीना में की जाती है। एडवांस तखमीना जनवरी के आखिर में जारी किया जाता है। दूसरा तखमीना फरवरी के आखिर में जारी किया जाता है। तीसरा तखमीना मार्च के आखिर में जारी किया जाता है। आमतौर पर GDP का सबसे पहला एडवांस तखमीना अमेरिकी डॉलर की कीमत पर सबसे ज्यादा असर करता है। FED शरह सूद। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन यानी फेड तकरीबन हर 1.5 माह में एक बार आता है। अमरीकी बैंकों के शरह सूद और डिपॉजिट्स पर असर अंदाज होता है। आम तौर पर अमरीकी डॉलर की शरह में इजाफे के बाद शरह सूद में इजाफा होता है और इसकी शरह में कमी के बाद शरह सूद में कमी होती है। सूद की शरह में एडजस्टमेंट के बाद अमरीकी डॉलर की शरह किस तरफ जाएगी, इसका इन्हसार अमरीकी मैशियत की मजमूई हालत पर है। इसी से मुतालिक यूरो की शरह पर इसी तरह का असर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्निंग काउंसिल के जरिए फाइनेंसिंग टेंडर शरह की वजह से होता है और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने GBP की शरह पर ऐसा ही असर रेपो रेट पर अपनी रिपोर्टों के साथ पैदा किया।
अहम खबरें आने पर फॉरेक्स में क्या होता है? जब कोई बड़ी खबर आती है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। यह आमतौर पर रिलीज के बाद चंद मिनट जारी रहता है। उस वक्त से लेकर 30 मिनट तक मार्केट इंतहाई उतार चढ़ाव का शिकार रह सकती है। एक दिन में 2 खबरें मार्केट को इसी तरह मुतासिर कर सकती हैं। फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग। खबर में आने से पहले नजरें सानी शुदा अदादोशुमार की साबिका कीमत और उनकी नई मुतवक्का कीमत शया की जाती है। न्यूज रईस के दौरान आपको क्या करना चाहिए? यह इस बात पर मुहासिर है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। मुहतात किस्म के ट्रेड खबर से पहले तमाम ट्रेड्स क्लोज कर दें। खबर के फौरन बाद कोई नया ट्रेड ओपन न करें। इंतहाई उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी की मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट मुस्तहकम हो जाती है। दूसरी किस्म के ट्रेडर तज्जिया कर मार्केट का गहरा तकनीकी तज्जिया करें। उनकी तहकीक के मौजू की मुमकिना कदरों के बय में कयास आराइयां करें, जिनका खवाला खबरों में दिया गया है। मार्केट के तर्ज़े-ए-अमल और कीमतों की नकलो हरकत से मुतलक इंतहाई हकीकत पसंदाना मंजर नाम मुंतखिब किया गया है। उनके मुंतखिब टैक्टिस के मुताबिक खबरों से पहले पेंडिंग आर्डर सेट करें। तीसरी किस्म के ताजिर मुआरहीन मार्केट्स और उस मुल्क पर जहां से खबर जारी होती है तारीखी अदादोशुमार का तज्जिया करें। हुकूमत और मरकजी बैंकों के सरबराह जो फैसले करते हैं उनका पैटर्न तलाश करें और उनके मुमकिनात का हिसाब लगाएं। खबर जार होने से पहले आर्डर ओपन करें। मार्केट का गहरा तकनीकी तज्जिया करें। न्यूज ट्रेडिंग के नुकसानात। जब स्प्रेड फैलता है तो मार्केट में दाखिल होने या बाहर निकलने की लागत बढ़ जाती है। पिछले सबक में हमने आपको दिखाया था कि जब कोई अहम खबर आती है तो स्प्रेड कैसे फैलता है। ऐसा लगता है कि मनफी स्लिपेज का खतरा है। स्लिपेज से मुराद कीमत का फर्क है जो किसी ट्रेड की मुताबिका कीमत और जिस कीमत पर ट्रेड सरंजाम पाती है के दरमियान होता है। यह उस वक्त होता है जब लिक्विडिटी न हो। स्लिपेज कई सूरतों में होती है। खरीदने या फरोख्त करने का आर्डर ओपन करते वक्त, बाय या सेल आर्डर ओपन करते वक्त, मार्केट से निकलते हुए, आर्डर क्लोज करते वक्त, आपके सेट किए हुए पेंडिंग ऑर्डर के खुलने का वक्त, पेंडिंग ऑर्डर के बंद होने का वक्त। आप जिस किस्म के भी ट्रेडर हैं, आपके लिए आने वाली खबरों से आगाह रहना जरूरी है। ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए आप इक्तिसादी कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैलेंडर माशी खबरों के तमाम अददो शुमार पर मुश्तमिल होता है। खबर कितनी अहम है, ज्यादा, दरमियानी या कम? सबसे अहम खबर के साथ 3 फिजाए निशान होते हैं। मुल्क की करेंसी, मुख्तसर तफसील, पिछली मुतवक्का और असल कदरें। हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा ये है कि अमेरिका से आने वाली खबरें सबसे अहम हैं, क्योंकि तमाम बुनियादी करेंसी के पेयर्स में अमरीकी डॉलर शामिल है। मार्केट को मुतासिर करने वाली इंतहाई अहम खबरें ये हैं: नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट NFP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट CPI, ग्रोस डोमेस्टिक रिपोर्ट GDP रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रिजल्ट डिसीजन FED। ट्रेडर्स की 3 इकसाम हैं: मुख्तात, तज्जिया कर, मुअरिह। खबर आने पर ट्रेडर्स ज्यादा मुख्तात रहते हैं, स्प्रेड्स फैलते हैं, स्लिपेज का इम्कान बढ़ जाता है। इक्तिसादी कैलेंडर वो जरिए हैं जो मुतखरिक ट्रेडर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगले सबक में आप सीखेंगे कि कीमत के तर्ज़े अमल की पेशगोई के लिए तकनीकी तज्जिया कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेंड लाइन क्या है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। क्लीदी सतह यानी की लेवल्स कैसे तलाश की जा सकती है। चैनल का तयन करने और उसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने का तरीका। क्लासिक चार्ट पैटर्न के इस्तेमाल के लिए ट्रेडिंग कैसे की जाए।